हो गया। चल देख, आज तुम लोग के केमा चैप्टर पढ़ा रहा है वो 12th क्लास के कौची है 12th क्लास के अथी चैप्टर है 2.1 इनवर्स का, ठीक ना। और इसमें 2.1 में कुछ फार्मूला है जो 10वां क्लास से रिलेटेड, ये तो केमा क्लास 10वां क्लास में ई पढ़ चुका था, और 12th क्लास में जैसे 11th 12th में जाएगा तुम ये को ई वाला मिलेगा, ठीक ना। आप समझेंगे कि यहाँ 0 है तो यहाँ 0 है, यहाँ 30 है तो यहाँ पे कितना है π/6, तो इसको तो समझेंगे, ठीक ना। चल देखो तो यहाँ पे लिख रहे हैं, सबसे पहले समझेंगे पाई बराबर फर्स्ट में पाई का मान होता है कितना डिग्री 180, तो कहेगा कि पाई का मतलब कितना बताएंगे 180, ठीक। फिर कहेगा कि π/2 का मतलब पूछेगा तो कितना बताएंगे, तो पाई का मान कितना होता है 180, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 180/2, 180/2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 90 होगा। तो जहाँ रहेगा π/2 वहाँ पे कितना रहेगा, तो इसका मतलब कुछ हो गया कि π/2 बराबर कितना होगा 90, समझा। π/2 बराबर पूछेगा तो ये हो गया फर्स्ट में, ये हो गया सेकंड में, ठीक ना। तो देखो तो π/2, तो π/2 कहाँ गया π/2, तो यहाँ पर π/2 लिखा है, तो π/2 का मतलब कुछ 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है ना। तो तुमको कहेगा 90 डिग्री का मतलब समझ में आ जाएगा ना कि 90 डिग्री का मतलब कुछ होगा तो π/2, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा में, फिर यहाँ था पाई, यहाँ π/2, अब ये रहेगा π/3, कुछ रहेगा π/3, कुछ रहेगा। अब π/3 का मतलब कुछ है, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, अब बट्टा 3 तो बट्टा कटेगा, के मरते कटेगा 60 मरते कटेगा ना, इसका मतलब कुछ हो गया कि π/3 बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री होगा, तो जहाँ रहेगा 60 डिग्री वहाँ पर कितना हो जाएगा π/3 होगा। तो देखो तो π/3 यहाँ पे दिखा दे रहा है, तो π/3 का मतलब कितना डिग्री 60 डिग्री होगा, धुंधला मत होने देना। चलो आगे देखते हैं चौथा यहाँ पे देखते हैं। चौथा कुछ यहाँ पे पाई था π/2, फिर π/3, फिर π/4, देखो यहाँ पे 1 2 3, अगला होगा π/4 ना, तो π/4 बराबर, तो पाई का मान कितना डिग्री 180, अब बट्टा 4 है तो बट्टा कटेगा, क्या मतलब कटेगा 45 में तो कटेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 45, काहे कि 4 चौक को 16 और 4 5 20 हो रहा है, तो यहाँ पे लिखना कुछ कि π/4 बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री, समझ रहा है ना। तो कहेगा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री की जगह π/4 लिख सकते हैं। तो देखो तो यहाँ पे π/4, तो π/4 कहाँ है, यहाँ पर ही है, तो π/4 की जगह 45 डिग्री यहाँ पे लिखा है। चलो आगे देखते हैं, और है अगला कितना है π/6, अगला कितना है π/6, ठीक ना। देखना π/6 बराबर, तो कहेगा पाई का मान कितना होता है, तो 180 बेटा कितना होगा 6 6 18 कटेगा, के बार में कटेगा 30 बार में कटेगा ना, के बार में कटेगा, तो कहेगा π/6 बराबर कितना डिग्री होगा 30 डिग्री, समझ गया। तो तुमको कहेगा तो पकड़ लेगा ना, तो कहेगा कि पाई, तो यहाँ पे देख यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, जगह ना इसलिए लिख लो यहाँ पे अच्छे से देख लेना। तो कहेगा पाई बराबर, तो पाई बराबर लिखना 180 डिग्री होगा। फिर कहेगा π/2 बराबर, तो π/2 बराबर कहेंगे कितना डिग्री 90 डिग्री। फिर कहेगा π/3 बराबर, तो π/3 बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। π/4 बराबर कितना होता है 45 डिग्री, कितना होगा 45 डिग्री होगा। फिर अगला कुछ होगा π/6 बराबर पूछेगा तो कितना बताएंगे 30 डिग्री, समझ गया। चल अब तुमसे यही कहेगा कि 10 क्लास में पढ़ते थे कोची कि यही ना कहते थे कि साइन में घुसते थे कि साइन 0 डिग्री का मान बोलते थे कोची, और साइन 30 डिग्री का मान पूछेगा तो, और साइन 45 डिग्री का मान पूछेगा तो, और साइन 60 के, और साइन 90 के। अब ये वाला चीज़ नहीं तुमको मिलेगा, ये वाला चीज़ अब नहीं मिलेगा कुछ मिलेगा तो ये सब मिलेगा। तो तुमको अभी बता ही दिए कि 30 डिग्री के कुछ कहते हैं, तो 30 डिग्री के π/6, तो π/6 कहते हैं नहीं। तब बताओ तो यहाँ पे 0 है तो 0 चलेगा, लेकिन यहाँ से मिल जाएगा, अलग हो जाएगा, काहे कि 30 का मतलब हो गया π/6, 30 के मतलब पूछेगा तो कुछ बताएंगे, और वही 45 का मतलब पूछेगा तो, और 60 का मतलब पूछेगा तो, और 90 का मतलब पूछेगा तो, समझ गया। तो बताओ, तो यहाँ पर ही कह देते हैं साइन 30 डिग्री, और यहाँ पर ही कहेंगे साइन π/6 डिग्री। तो कहेगा कि साइन π/6 के डिग्री का मान कितना पूछेगा तो बताएंगे 1/2। फिर साइन π/4 का मान पूछेगा तो 1/√, और साइन π/3 का मान पूछेगा तो √3/2, और साइन π/2 का मतलब पूछेगा तो, ऐसे सब याद हो जाएगा।
जल इसमें हो जाएगा ना। चल इसको जल्दी छाप, हो गया। चल देख तो अगला कुछ अथी चैप्टर चालू कर रहे हैं। करा कुछ निम्नलिखित में मुख्य निम्नलिखित में से मानों निकाल। कह रहा है कि इसमें दिया हुआ जो क्वेश्चन है इसमें का मान निकालना, ठीक है। तो समझेगा पहला, ठीक ना। पहला कुछ कर रहा है कि देखो साइन इनवर्स -1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2। कोई दिक्कत है? अब देखो तो माइनस में आ गया है, तो माइनस में आ गया तो इसको माइनस को उठा के आगे फेंक दो, उठा के कैसे कर देंगे, आगे फेंक देंगे। तो माइनस हो गया तो साइन इनवर्स 1/2 होगा, साइन इनवर्स 1/2 होगा। तो कहेगा कि साइन 1/2 मान होता है किसका, तो साइन 1/2 किसका मान होता है, पाई/6 का मान होता है। तो ये माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा, माइनस है तो माइनस। चल देख, माइनस है तो माइनस लिख लिया। और साइन 1/2 किसका मान होता है, तो पाई/6 का मान होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई/6। समझा? समझा? चलो सेकंड में बोलेंगे। चल देख सेकंड में कुछ कर लो कि कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस इनवर्स √3/2 माइनस में रहेगा तो बाहर निकाल देंगे, माइनस में नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। तो माइनस में है नहीं है, तो यहाँ पे देखो तो कॉस इनवर्स √3/2 बताओ तो √3/2 किसका है, तो कॉस है। √3/2 किसके में आ रहा है, पाई/6 में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ कि पाई/6। समझा? दिस इज भारी है नहीं। चलो आगे देखते हैं तीसरा देखना। तीसरा कुछ है cos इनवर्स 2, तो cos इनवर्स 2 है ना। तो cos 2 किसके पास है, तो cos आ गया है, 2 के पास चल गए हैं। तो बताओ तो 2 किसके पास जा रहा है, पाई/6 के पास जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स 2, तो ये किसका मान हो रहा है, तो पाई/6। दिस इज ए। चलो चौथा देखते हैं। चल ध्यान दे चौथा, tan इनवर्स -√3, तो tan इनवर्स -√3 ही ना है। तो तुमको क्या बोल रहे हैं कि माइनस रहेगा तो उसको बाहर कर देंगे, तो माइनस को बाहर कर दें, तो माइनस को बाहर कर देंगे तो बचेगा कुछ, तो tan इनवर्स बचेगा और √3 बचेगा, √3 कोई दिक्कत। तो tan √3 किसका होता है, तो tan √3 तो किसके पास जा रहा है, तो पाई/3। तो बताओ तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, और tan √3 किसका होता है, पाई/3। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई/3। बड़ी भारी है नहीं। चलो आगे देखते हैं, पचमा में देखते हैं कॉस इनवर्स, तो लिखेंगे कॉस इनवर्स -1/2, तो -1/2 कोई दिक्कत। तो इसमें भी माइनस आएगा तो माइनस को कहाँ कर देंगे, बाहर। तो माइनस के जैसे बाहर करेंगे तो माइनस कर दिए बाहर, तो बचेगा कुछ, तो कॉस इनवर्स 1/2 बचेगा। तो कॉस 1/2 किसका होता है, तो कॉस 1/2 किसका होता है, पाई/3। तो बताओ तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो माइनस है तो माइनस हो गया, और कॉस 1/2 किसका होता है, पाई/3। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई/3। दिस इज भारी है। चलो आगे देखते हैं पचमा। छठा में घुसते हैं, tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स -1। चलो बताओ तो इसमें माइनस है तो माइनस को कहाँ कर देंगे, बाहर। जैसे माइनस कर देंगे बाहर तो बचेगा tan इनवर्स 1। तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 1 हो गया ना। तो कहेगा tan 1 किसका मान होता है, तो tan 1 होता है पाई/4 का। समझ आ रहा है, देखें हमसे tan 1 हो गया किसके पास, पाई/4। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि तो पाई/4 का, tan पाई/4 का। दिस इज भारी है। चलो आगे बढ़ते हैं, नीचे देखिए कट न मारो। अगला कुछ ये कर रहा हो, सतमा ना। तो सेक इनवर्स 2√3, तो लिखेंगे सेक इनवर्स 2√3 है ना। चलो देखो तो सेक में 2√3 किसके पास है, बताओ जल्दी, बता देगा आप किसके पास है। तो सेक कहाँ है, सेक में 2√3 किसके पास है, पाई/6 के पास है। किसके पास है, पाई/6 के पास। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई/6। दिस इज चलो 8वां में देखते हैं, cot √3 कुछ हो गया, cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3 ये ना है। चलो cot √3 किसके पास है, तो cot √3 पाई/6 के पास। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई/6 दिस इज। चलो आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, 7वां 8वां 9वां। तो cos इनवर्स
तो कॉस इनवर्स माइनस 1/√3 माइनस 1√3 है 2 है कितना है 2। कोई दिक्कत? इसमें माइनस है तो माइनस कहाँ कर देंगे बाहर, तो माइनस के कर दो बाहर कर दिए। तो बच्चा कुछ तो कॉस बचा और इनवर्स बचा और 1/√2 बचा ना है। जिसको समझ में ना आ रहा था कि -1 कहाँ से आ रहा था तो उसको लिए बताते हैं इनवर्स। यहाँ लिखा कुछ वो इनवर्स लिख लो ना। तो इनवर्स का मतलब होता है कि कहेगा कि इनवर्स का मतलब होता कुछ है तो लिखना इनवर्स का मतलब -1 होता है। समझा? कहेगा इनवर्स का मतलब होता कुछ है तो इनवर्स का मतलब -1 होता है। तो ये समझ जितना हो जो -1 हो तो इनवर्स हो, ये भी -1 हो तो इनवर्स हो। समझ आ लो ना। जिसको पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा तो थ्योरी में जाकर देख सकता है। कहाँ गया? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस और कॉस इनवर्स तक -1 का मतलब होता है इनवर्स। जहाँ रहेगा कहेगा इनवर्स का मतलब कुछ होता है तो -1 होता है। तो कॉस इनवर्स 1/2 तो 1/2 किसके पास है तो कॉस 1/2 किसके पास है तो पाई बाई। तो यहाँ पे लिख रहे माइनस पहले से तो माइनस लिख देंगे और फिर पाई बाई। दिस इज भारी है। चलो 10वां में घुसते हैं। cos x इनवर्स -√2 तो यहाँ लिखेंगे कि cos x इनवर्स -√2। चलो माइनस के बाहर कर देंगे तो जैसे ही माइनस के बाहर करेंगे तो cos x इनवर्स √2 बचेगा। तो cos x इनवर्स √2 होगा ना। अब तुमको पता है कि cos x इनवर्स √2 किसका होता है देख ले cos x तब π/4 है तो बच्चे तो π/4 दिस इज आंसर। और देखते हैं। चलो यहाँ तक था ना। चलो यहाँ तक हो गया। चल इसको चालू कर। हो गया। चल देख अगला कुछ करो 11 समझना। कह रहा 10 इनवर्स 1 लिख दिए प्लस cos इनवर्स 1/-2 लिख दिए। फिर प्लस साइन इनवर्स -1/2 लिख दिए। चलो ध्यान दो। पकड़ो किताब पकड़ जल्दी। चल देख इधर तुम लोग बताना। चल देख तो इसमें बड़ी भारी है। कहेगा कि 10 किसका मान होता है π/4 और जगह ना बुझा लो इधर 10 होती है जगह ना बुझा लो इधर देखिए 10 हो तो 10 कहाँ गया 10 तो π/4 है ना रे 10 π/4। अब देख 10 इनवर्स 1 के मान हो गया π/4 प्लस है तो प्लस और cos इनवर्स 1/2 किसका होता है। जबकि पहले से इसमें माइनस है तो पहले से माइनस लिख लेते हैं। लिख लिए। और cos इनवर्स 1/2 किसका होता है तो cos इनवर्स 1/2 तो π/3 पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे π/3। कोई दिक्कत? प्लस है तो प्लस। फिर से देखो इसमें माइनस आ गया है तो फिर से माइनस पहले लिख लेंगे तो बचेगा साइन इनवर्स। देखो बचेगा साइन इनवर्स 1/2 अब माइनस तो यहाँ पे लिख लिए हैं तो साइन इनवर्स 1/2 बचेगा ना। तो साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है π/6 का। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे लिखेंगे π/6 लिख लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चल π/4 है तो दिल से बोल प्लस माइनस π/3 है तो माइनस प्लस π/6 है तो चलो एलसीएम आता है सच में। चल लसा कितना बोलो रे यही अब रे एलसीएम कितना होते रे पूरा बैल है कितना हो देख 4 3 6 के एलसीएम निकाल 2 मरते लगता हो 3 दूनी 6 फिर हो क्या मरते 3 मरते 2 1 1 3 दूनी 6 6 दूनी 12 बोले रे कई एलसीएम में आवा है होला तो चढ़ती है 12 3 में पाई से गुना करेंगे तो कुछ हो जाएगा 3 पाई होगा। माइनस है तो 3 का में भागा देंगे 12 से तो 3 चौको 12 तो यहाँ पे 4 पाई लिखाएगा। चलो माइनस है तो 6 दूनी 12 तो 2 पाई होगा। कोई दिक्कत? भारी है भारी लग रहा है कि 10वां क्लास के पढ़ ली है नहीं लग रहा है। बहुत बढ़िया। तो चलो इसके आगे प्लस इस दोनों के आगे कौची अरे देखना रे इसके आगे प्लस इस दोनों के आगे कौची माइनस।
चल देखते, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 पाई है तो 3 पाई है तो, और जो ज़्यादा चिन्ह रहेगा उसको एक साथ काट देता। चिन्ह देखते ई ज़्यादा हो है ज़्यादा ई वाला, तो माइनस पहले ई वाला साथ साथ रहेगा, जो ज़्यादा रहेगा उसको साथ साथ लेके चलना, ठीक है। तो माइनस वाला ज़्यादा चिन्ह है, आई प्लस वाला अकेले हो जाता है, तो -4 और -2। तो तुमको पता है कि माइनस माइनस कुछ पढ़ता है, प्लस पढ़ा था, तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 4 और 2 होगा तो कितना होगा 6 होगा, और पाई है तो यहाँ भी पाई, और बड़ा कौन है ई है कि ई है, तो 4 के आगे माइनस, तो इसको आगे भी माइनस। अब बट्टा 12 है तो बट्टा, कोई बाबू की दिक्कत नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 पाई है, यहाँ पर कितना है 6 पाई, यहाँ पे 3 पाई या 6 पाई, 3 रुपया है, और तू 6 रुपये की जगह खाना खा ले में नहीं खाएंगे, तो फिर माइनस में खाएंगे, उधारे लेके खाएंगे, तो बताओ तो कितना घटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तो -3 पाई होगा। चलो पहला आंसर ये वाला हो गया। आगे देखते हैं ना, ऐसे आंसर दे रहे तो दूसरा तरीका से देगा कैसे, तो 3 चौको 12 कटेगा ना, कटते रहे 3 चौको 12 कटेगा तो माइनस बचेगा, तो माइनस लिखेंगे, और ये 3 चौको 12 कटेगा नीचे, तो फिर बचेगा पाई, अब बट्टा कितना हो जाएगा 4। ऐसे भी ना मान लीजिए ऐसे भी आंसर ना देगा तो दूसरा तरीका से देगा। चलो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, और 180 के डायरेक्ट तुमको बताए थे कि पाई/4 का मतलब कितना होता है 45 डिग्री बताए थे, तो पाई/4 का मतलब कितना होता है 45 डिग्री, तो यहाँ पे -45 डिग्री भी होता है। दिस इज कोई दिक्कत। चलो छप जल्दी इसको चालू करने रहे। चल देख कॉस इनवर्स कौची आओ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस है तो 2 साइन इनवर्स 1/2, तो लिखेंगे 2 साइन इनवर्स और 1/2। चलो पकड़ इसको पकड़, चल ध्यान दे, कॉस है तो कॉस लिखेंगे कि ना लिखेंगे, पूरा बॉयल है कॉस लिख रहे, तो कॉस इनवर्स 1/2 का मान कितना है रे, तो 1/3 है, यहाँ पे कितना लिखेंगे π/3 लिखेंगे, प्लस है तो 2 है तो 2 लिख लेंगे, और साइन इनवर्स देख एक मान पूछ रहा, तो साइन इनवर्स 1/2 के मान है कुछ होगा, तो साइन इनवर्स तो π/6 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे गुना, ये गुना में चल रहा है बाबू, यहाँ पे 2 था तो गुना में, तो 2 हो गया कुछ हो जाएगा π/6 होगा, तो π/6 होगा ना, तो π/6 कटेगा, क्या मरते कटेगा 3 मरते। चल आगे बढ़ते हैं, तो π/6 प्लस π/ कितना होगा 3 होगा, तो ना लिख ले π/3। अच्छा यहाँ पर π/3 एलसीएम आता है कितना है 3 के एलसीएम 3, तो यहाँ 3 से 3 कटेगा 1 मरते, तो 1 से 5 में 5 से नहीं पाई से गुना होगा, तो पाई प्लस है तो फिर से वही रहेगा पाई होगा, बोलो चलो पाई के गो 2 पाई बट्टा कौची, दिस इज मान लीजिए ऐसे आंसर ना देखे दूसरा तरीका से देखे कैसे देता है, तो बताओ ये 2 हो तो 2 लिख ले लिया, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो गुना 100 और बट्टा कितना होगा 6 18, तो 6 × 12 बराबर 100, दिस इज चल गया। चल देख अगला कुछ कर लो बाबू कि साइन इनवर्स, ध्यान दो इस पे, करा कुछ कि साइन इनवर्स x बराबर बाई हो तो देखो तो तुम लोग पढ़ाए थे थ्योरी में, पिछला का वीडियो में देखेगा ना, तो पढ़ाए थे कुछ कि इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल बोलते हैं, और तुमको बताए थे कि क्लोज इंटरवल के मतलब होता है तक, इसका मतलब पूछेगा तो कुछ होता है तक, ठीक ना, माने कि इसके अंदर जो भी संख्या रहेगा तक कहाँ से कहाँ तक रहेगा, समझा। तो तुमको क्लोज इंटरवल दिले है, किसमें कुछ दिया हुआ क्लोज इंटरवल, तो देखो साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का ये फार्मूला थ्योरी में हम दे चुके थे, जिसको नहीं बुझा रहा है थ्योरी जाकर देख सकता है, ठीक है। चल देखो तो कहेगा कि साइन है तो साइन लिख दिए, साइन है तो साइन लिख दिए, साइन इनवर्स। अब बता रहा है कि इसमें ये 4 गो ऑप्शन है A B C D में से कौन फिट होगा जो मेरा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, कि -1 से 1 तक चलेगा, बता जल्दी। तो इसमें कौन वाला बताए थे, तो सबसे पहले देखेंगे ये कह रहा बाई, कुछ कर ले कुछ कर रहा बाई कर रहा है, तो बाई वाला पकड़ेंगे, ये कुछ कर रहा बाई है तो बाई वाला पकड़ेंगे, तो बाई इसमें भी है और बाई इसमें भी है माने कि देखो तो जने मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा रहेगा, और जने मुंह बंद रहेगा उधर छोटा रहेगा, ठीक है। तो बताओ ये वाला पहले ध्यान दे, इसको पहले देखते हैं, π/2 है π/2, तो π/2 इधर है छोटा, इधर हो गया
बड़ा। अब बाई फंक्शन से भी बड़ा हो गया कुछ, तो पाई बाई 2, पाई बाई 2। तो माने कि बढ़ते क्रम में जा रहा है कि ना जा रहा, कि पहले पाई बाई 2, फिर अभी फंक्शन, और फिर हो जाएगा पाई बाई 2। ई था माइनस में, ई हो गया कुछ में प्लस में, एगो ई हमको मिला, एगो ई मिला। ई कुछ कहता है, तो देख इसको कहते हैं अथी, इसको कहते हैं लेस देन, कुछ कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको लेस देन इक्वल टू, ठीक है। या फिर इस एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन। और वैसे करके लिख दिया तो ये हो गया कुछ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और वैसे करके लिख दिया तो लेस देन इक्वल टू, ठीक ना। तो बताओ, तो इसमें हो गया लेस देन, हो गया लेस देन, हो गया तो लेस देन हो गया। तो बताओ हमको इसमें सबसे पहले पकड़ना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो सबसे पहले देखो, मेरा थ्योरी कहता है कि साइन निष्पत्ति का जो भी अंदर वाला क्लोज इंटरवल में जो भी मान रहेगा, तो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो -1 से 1 तक रहेगा, ठीक है। तब मेरा ये चीज़ तो दिया हुआ है नहीं, दे लेता है हमको ये वाला फार्मूला आता है, फार्मूला आता है। तो बताओ, तो हम लोग फार्मूला में कुछ होता है, तो साइन यहाँ पे लिखा है तो साइन लिख दिए, तो साइन है तो साइन लिख दिए ना, साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स। अब तुम बताओ तो थोड़ा सा, पाई बाई 2 के मान कितना होता है, -पाई/2 के मान पूछेगा तो कितना बताएंगे, -पाई/2। साइन में -पाई/2 के मान कहाँ तक होता है, साइन हो लेने रे, पाई/2 है लेने रे, तो पाई/2 किसका होता है, 1 का। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे साइन है तो साइन इनवर्स, और माइनस है तो माइनस, पाई/2 का मतलब कितना 1, फिर कॉमा है तो फिर बताओ, फिर यहाँ पर कुछ है तो पाई/2 है, कितना है पाई/2, तो पाई/2 के फिर से मान पूछेगा तो 1। तो यहाँ पर माइनस है, माइनस है रे, तो कुछ हो गया 1 हो गया। तो कहाँ से कहाँ तक, तो साइन इनवर्स -1 से 1 तक, ये बढ़ते जा रहा है कि ना जा रहा है, तो करने से एरो जाएगा, इधर से जाएगा कि ना, छोटा कौन, साइन इनवर्स छोटा कौन है, और बड़ा कौन 1। तो इधर एरो रहेगा कि ना रहेगा, मुंह कने खुला रहेगा, ऐसे रहेगा, मुंह खुला रहेगा ऐसे, इसको मतलब इधर छोटा, इधर हो गया कुछ बड़ा। तो बताओ, तो प्लस वाला बड़ा होता है कि ना होता है, तो बताओ ये बराबर हो रहा है, तो बराबर भी हो सकता है, बराबर भी कुछ ही हो सकता है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन कौन सही होगा, ये वाला होगा, ठीक ना, समझ गया। ऐसे बराबर तो नहीं होगा, लेकिन बढ़ते जाएगा तो मेरा ऑप्शन ज़्यादातर ये वाला नहीं सही होगा। जब भी होगा मेरा सही आंसर तो ये वाला होगा, कौन वाला होगा, ये वाला, ठीक है। ऐसे तो देखो कहा देगा कि यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे 4 से 4, तो जैसे 4 से 4 तक होगा कभी नहीं होगा, तो नहीं होगा तो सिंपल सी बात ये होगा नहीं करेगा, हटा दे, साढ़े कर दे। ऐसे बोलता कि 4 से 4.1 होगा, हो जाएगा कि 4 से शुरू किया 4.1 में आकर रुक गया, ठीक। फिर उसी कहेगा कि 4.1 से 4.4, माने कि 4.1 से शुरू किए तो 4.4 तक जाके कुछ हो गया, रुक गया, समझा ना। तो कहाँ से कहाँ इसको कैसे पढ़ेंगे कि 4 से 4 तक ऐसे पढ़ा जाता है, हाँ 4 से 4 तक पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि होगा नहीं ना, होगा नहीं होगा। तो जब भी होगा तो कौन वाला होगा, तो डी ऑप्शन कौन वाला होगा, सी। तो समझ आएगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख देना कि हम लोग जानते हैं कुछ ही कि साइन निष्पत्ति में माइनस क्लोज इंटरवल के अंदर जो भी संख्या होता है जो -1 से कहाँ तक होता है, 1 तक होता है। इसीलिए हम इसको कैसे लिखते हैं, तो पाई/2 -पाई/2 से पाई/2 तक, समझा। तो इसलिए मेरा आंसर कौन वाला हो गया, ये वाला। चलो इधर देखते हैं, इसमें आते हैं, चल देखते इसको। कह रहा है कि tan इनवर्स √3, कुछ बोल रहा है tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 किसका मान होता है, tan इनवर्स √3 किसका मान होता है, पूरा बैल है। tan इनवर्स √3 किसका होता है, सब तो आपके सामने फिर भी ना बोला है, पाई/3 प्लस माइनस है तो सेक इनवर्स -2 है, तो पहले -2 के लिख लेंगे, ऐसे पहले माइनस के लिख लेंगे, फिर बचेगा सेक इनवर्स 2 बचेगा, तो सेक इनवर्स 2 पाई/3 होगा, तो पाई/3 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चल देख पाई/3 है तो माइनस पूछेगा तो माइनस हो जाएगा प्लस, फिर पाई कुछ हो जाएगा। चलो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3 पाई रहेगा, पाई प्लस पाई बराबर कुछ हो गया 2/, दिस इज 2/3 है पाई, ये कितना हो रहा है। चलो यहाँ हो, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट चैप्टर कुछ लोग इन, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अगला चैप्टर का थोड़ा सा थ्योरी चला देंगे, कुछ नहीं है, तुम लोग को बताते हैं कि खाली फार्मूला याद कर लेना, ठीक है ना। थोड़ा सा फार्मूला है 12th क्लास में, फार्मूला जिसका पूरा दिमाग में फिट हो उसको कोई भी मैथ उसको नहीं रोक सकता, ठीक है, ठीक ना। चल इसको जल्दी रोक, अब खत्म कर।